हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। पीटीटी बीएसटीसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। रीजनिंग की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। घड़ी हमारा टॉपिक चल रहा था, आज हमारा घड़ी का लास्ट टाइप यहाँ पर की पार्ट रहने वाला है। इसके बाद में अगला नेक्स्ट हम टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये आज हमारी लास्ट क्लास है घड़ी की। तो जल्दी से एक बार से जुड़ जाइए क्लास में और क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। एक मोटिवेशन के साथ में, ठीक है ना, एक मोटिवेशन के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है दोस्तों? जीत और हार। क्या दोस्तों? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर आपको क्या ठाननी है दोस्तों? जीत की ठाननी है। ठीक है ना। यदि आपने हार मान ली किसी भी, ये देखिए, पढ़ाई हो या फिर कोई काम हो या फिर कुछ भी हो, जिंदगी की ये लड़ाइयाँ हो या कुछ भी हो, उसके लिए यदि आपने मान लिया कि हम तो हार गए, हमसे कुछ नहीं होगा, तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। यदि आपने ठान लिया कि हाँ ये तो करना है तो करना ही है, तो बिल्कुल आप उसको ठान लेंगे तो बिल्कुल आपको जीत बिल्कुल मिलने वाली है। तो यही इसी मोटिवेशन को रखते हुए आपको निरंतर रूप से तैयारी करनी है। जिस भी फील्ड में आप यहाँ पर की काम करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ाई की नहीं बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर सभी जगह जहाँ पर भी आप जिस काम को भी कर रहे हैं, बिल्कुल उसको एज की ठान लीजिए, एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि ये मुझे करना है तो करना ही है। यकीन मानिए आपकी जीत फिक्स होगी। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में हम चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताऊंगा कि हमने पिछली क्लासों में घड़ी वाले टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कोण ज्ञात करना। क्या पढ़ा था हमने? कोण ज्ञात करना। किसका कोण? दोनों सुइयों के बीच में। कौन सी सुइयों के बीच में? मिनट और घंटे की सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना हमने देखा। दूसरा था, हमने देखा था कि समय ज्ञात करना। क्या क्या देखा था हमने? समय ज्ञात करना। और उसके बाद में हमने देखा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। क्या देखा दोस्तों? जल प्रतिबिंब और हमने देखा था दर्पण प्रतिबिंब। यही देखा हमने अभी तक। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक में तो आपके देखिए क्वेश्चन एग्जाम में इसी इन्हीं टाइप पर है जो कि यहाँ पर रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि कोण ज्ञात करना, दोनों सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है। समय ज्ञात करना कि आपको दे दिया कि 4 से 5 बजे के बीच में यदि 100 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों सुइयों के बीच, तो आपको बताना है कि समय क्या हुआ है। और जल प्रतिबिंब में आपको ऊपर घड़ी रख दी और नीचे पानी है, तो आपको उसमें बताना है कि पानी में घड़ी में कितने बजे हैं। और दर्पण प्रतिबिंब में आपको बताना है कि दर्पण रखा हुआ है, उसमें दर्पण के प्रतिबिंब में किस प्रकार से समय दिखाई देगा। तो यही हमने पढ़ा है अभी तक। और यही हमारे यहाँ पर क्या आपको बता दूं कि एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूँ, वो एग्जैक्टली मतलब कि आपको डायरेक्ट बिना किसी यहाँ पर जो कि सॉल्यूशन के डायरेक्ट आपको वहां पर एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया था कल तक। और ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला फॉर्मूला यहाँ पर क्या था हमारा? 11/2 मिनट बराबर 30 घंटे प्लस माइनस थीटा। ये एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आपको जिंदगी में ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी ना भूल पाओ आप। देखिए एक बार मेरे साथ साथ में बोलिएगा, और नोटबुक और कॉपी साथ में लेकर बैठा करो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। 11/2, बोलिए दोस्तों, 11/2
मिनट बराबर 30 घंटे प्लस माइनस थीटा। 11/2 मिनट बराबर 30 हावर प्लस माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कोण भी ज्ञात करेगा, टाइम भी ज्ञात करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे हमने देखिए जल प्रतिबिंब में क्या किया था मेरे प्यारे दोस्तों। जल प्रतिबिंब में हमने क्या फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, जल प्रतिबिंब का कौन बताएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और दर्पण प्रतिबिंब को बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए दर्पण प्रतिबिंब में आपको किस में से घटाना है? 1160 में से घटाना है। किस में से? दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है दोस्तों? 1160 में से घटाना है। और इसको किस में से घटाना है मेरे प्यारे दोस्तों? 1790 में से घटाना है। आ गया समझ में? 1790 में से घटाना है। चलिए चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, उसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, शायद मैंने ये होमवर्क में भी दिया था आपको। 2:15 2:15 बजे हैं, आपको इसका जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। जल्दी से इसका आंसर आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बताइए दोस्तों जल्दी से। देखिए इधर देखिए, 2:15 पर आपको जल प्रतिबिंब निकालना है। तो 1790 में से आप 2:15 को घटा लेंगे। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो यहाँ पर आया आपका 75 और यहाँ पर आ गया आपका 15। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो 15 और 75 आ गए, लेकिन जो मिनट होता है, क्या दोस्तों, जो मिनट होता है वो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तो अधिकतम कितने मिनट हो सकते हैं? 60 मिनट हो गए, मतलब कि 1 घंटा हो गया यहाँ पर तो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहे हैं? 75 मिनट, ठीक है, 75 मिनट है और ये घंटे हैं यहाँ। तो 75 मिनट आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आ रहे हैं दोस्तों? 75 मिनट आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 प्लस यहाँ पर 15। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया तो यहाँ पर इधर चला जाएगा, और इधर मतलब कि 15 से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 घंटे। और यहाँ पर आपका कितना बचा पीछे? 15 बचा, ठीक है। 15 बचा यहाँ पर। 16 घंटे का मतलब आपने ट्रेन वाली घड़ी में देखा होगा, 16 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? हम इसको क्या करते हैं? 12 में से घटाते हैं। क्या दोस्तों? 12 में से घटाते हैं। तो यहाँ पर 12 में से, सॉरी, 16 में से 12 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर कितने बचते हैं? 4। तो 4:15 आपका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन दीजिए यहाँ पर। चलिए देखिए, ऐसा ही एक और क्वेश्चन लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 10:10 पर। 10 मिनट पर आपको यहाँ पर बताना है कि जल प्रतिबिंब क्या होगा। बताइए। देखिए 10:10 है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे? 1790 में से घटा लीजिए 10:10, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा? 80, ठीक है ना। कितना बचा यहाँ पर? 80 बचा, और यहाँ पर आपका 7 बचा। अब 7:80 तो हो नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पर 80 हो गई, 60 मिनट होते ही 1 घंटा हो जाता है, मतलब कि 60 प्लस यहाँ पर मैं 20 लिखूं तो 60 मिनट का तो हो गया 1 घंटा, मतलब कि ये इधर चला जाएगा। और 8, देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, किधर क्या कौन जा रहा है। 8:20 आपका टाइम यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, आज ही चैनल पर आए हैं,
उनसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली क्लास मिलती रहे। देखिए यहाँ पर मैं आज आपको टाइप बताने वाला हूँ, ठीक है ना। टाइप आपको बताने वाला हूँ, जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लिखवाने वाला हूँ वो आप ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम में काम आने वाली है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता दूं, कुछ विशेष कोणों से जुड़ी यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण कोण से जुड़ी बातें, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, तीन महत्वपूर्ण एंगल है। एक तो आपका 0 डिग्री, एक है 90 डिग्री, और एक है 180 डिग्री। ये एंगल है जो कि इम्पोर्टेंट एंगल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम इनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हम बात करते हैं 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री जब भी आपको कोण दिया होगा तो आपको क्या लिखा लिखा आ सकता है वो आप यहाँ पर देखिए। या तो आपके क्वेश्चन में लिखा आएगा दोनों कांटे कांटे या सुइयां मिलते हैं, मिलते हैं, या फिर अतिव्यापित अतिव्यापित अतिव्यापन होना, ठीक है ना। अतिव्यापित होते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक सीधे, या फिर एक सीध में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन में लिखा आ सकता है कि भाई 0 डिग्री कब मानना है आपको, 0 डिग्री कोण कब। देखिए वहां पर कोण नहीं लिखा होगा, कोण का मान नहीं दे रखा होगा एग्जाम में, क्वेश्चन में। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की लाइन आपको दे रखी होगी, जैसे कि दोनों कांटे मिले हुए हैं, ठीक है, कब मिलते हैं, ये भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, मतलब कि एक घंटे में जो 0 डिग्री का कोण है, मतलब कि दोनों सुइयां मिलती कितनी बार है। तो यहाँ पर ऐसा प्रत्येक घंटे में एक बार होता है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। पर 12 घंटे में 11 बार होता है, होता है। और यहाँ पर हम एक दिन की बात करें, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। एक दिन में, देखिए आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आप यही सोच रहे होंगे कि एक घंटे में एक बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, है ना। तो वही यहाँ पर आपकी दिक्कत अभी दूर हो जाएगी। एक दिन में 22 बार होता है। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर जिससे आपका डाउट यहाँ पर क्लियर, 12 से 1 के बीच, मतलब कि 12 से 1 बजे के बीच ऐसा नहीं होता है, मतलब कि 0 डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच नहीं बनता, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया 0 डिग्री के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना।
0 डिग्री के लिए, इसके लिए 0 डिग्री के लिए। आगे समझे। अब हम बात करेंगे 180 डिग्री की। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बातें हैं, दोनों कांटों का मिलना, अतिव्यापन होना या फिर एक सीध में होना दोनों कांटे, तब आपको 0 डिग्री मानना है। ऐसा प्रत्येक घंटे में एक बार होता है, मतलब कि जो 0 डिग्री का कोण है, मतलब कि दोनों सुइयां कब मिलती है, 1 घंटे में एक बार मिलती है। लेकिन 12 घंटे में 11 बार मिलती है। क्यों मिलती है 11 बार? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 12 और 1 बजे के बीच यहाँ पर की ये प्रतिक्रिया, ये जो भी मिलन है वो एक बार ही होता है। ठीक है, ये आप ध्यान यहाँ पर दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट की ओर। दूसरा हमारा है 180। 180 डिग्री का यहाँ पर बोला जा रहा है, तो दोनों कांटे विपरीत होना। कांटे विपरीत होना, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं अधिकतम दूर होना। अधिकतम दूर होना या फिर दोनों कांटे अधिकतम दूरी पर होना। ठीक है, ये आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 घंटे में कितनी बार होता है? तो ऐसा 180 डिग्री का कोण है दोनों सुइयों के बीच में, 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना। और 12 घंटे में 11 बार होता है। होता है। आगे हम बात करें तो 24 घंटे में या फिर एक दिन में, 24 घंटे में या फिर एक दिन में 22 बार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कब कब नहीं होता ये आप देख लीजिए। एक तो 6 और 7 बजे के बीच ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया क्या मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए, तो ये है इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पर देख लीजिएगा 180 डिग्री के लिए दोनों कांटे विपरीत होना या फिर आपके दोनों अधिकतम दूरी पर होना। ठीक है, ऐसा 1 घंटे में एक बार ही होता है। आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, 12 घंटे में 11 बार होता है और 24 घंटे में या फिर एक दिन में आपके 22 बार होता है। क्योंकि यहाँ पर आपके 6 और 7 के बीच में ये घटना होती ही नहीं है। आ गया समझ में? चलिए, तो वीडियो को लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर भी कर दो ना, सॉरी। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके, सॉरी क्वेश्चन के यहाँ पर हमारा थर्ड, तीसरा आता है आपका 90 डिग्री का। 90 डिग्री का मतलब है दोनों कांटे समकोण बनाते हैं। क्या दोस्तों? दोनों कांटे समकोण बनाते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसको लंबवत होते हैं। ठीक है, दोनों कांटे लंबवत होते हैं, ऐसे आप बोल सकते हो उसमें। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट यहां पर क्या हो जाएगा? 1 घंटे की बात करें, ऐसा प्रत्येक घंटे
2 बार होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 बार होता है। आगे देखिए दोस्तों, 12 घंटे की बात करें, 12 घंटे में 22 बार होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है ना, याद रखिएगा। होता है ऐसा याद रखना, क्योंकि आपको रीजन भी पता होना चाहिए होता क्या चीज है, ठीक है ना। चलिए, और 24 घंटे या फिर एक दिन में 44 बार होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पर ये नहीं होता है? 3 और 4 बजे व 9 से 10 बजे ऐसा एक एक बार होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीजें हैं। देखिए एक बार फिर से आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीजें हैं। हमने क्या यहाँ पर देखा है? सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर 0 डिग्री के लिए दोनों कांटे अतिव्यापित हो या फिर कांटे मिलते हो या फिर एक सीध में हो, तो आपको यहाँ पर 0 डिग्री लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में यदि लिखा जाए कि 4 और 5 बजे के बीच दोनों कांटे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको बताइए कि कितने बजे हैं। तो आपको क्या लेना है? थीटा का मान 0 लेना है, ठीक है। ऐसा प्रत्येक घंटे में एक बार होता है और 12 घंटे में 11 बार होता है। 24 घंटे या फिर एक दिन में आपके कितने बार होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 22 बार होता है। और इसमें 12 से 1 के बीच में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आगे चलते हैं हम। 180 डिग्री की हमने बात की। ऐसा यहाँ पर कि दोनों यहाँ पर कांटे एक यहाँ पर विपरीत हो, ठीक है ना। विपरीत होना, या फिर आपके यहाँ पर आप बोल सकते हो इसको कि अधिकतम दूरी पर हो या अधिकतम दूर पर हो, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो। और ऐसा 1 घंटे में एक बार ही होता है और 12 घंटे में 11 बार होता है, ठीक है ना। 24 घंटे में आपका 22 बार होता है। और 6 से 7 बजे के बीच ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे हमने देखा था 90, दोनों कांटे समकोण बनाते हैं, लंबवत होते हैं। ऐसा प्रत्येक घंटे में 2 बार होता है और 12 घंटे में 22 बार होता है और एक दिन में आपके 44 बार होता है। 3 और 4 बजे के बीच में यहाँ पर और 9 और 10 बजे के बीच में एक एक बार ही ऐसा होता है। आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? चलिए, ये तो चीज है आपके, इसमें कोई समझने वाली इतनी कोई बात नहीं है। आप इससे क्या कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा तीनों को, ठीक है। चलिए, बस इतना ही है आपके गणित में, और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे क्या दोस्तों, हर एक आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए, एक दो क्वेश्चन आपको देता हूँ ताकि आप कर सकें। चलिए, देखिए कोई भी क्वेश्चन आप खुद है कि क्या कीजिए दोस्तों, खुद आप यहाँ पर की क्वेश्चन कोई भी टाइम ले लीजिए और उसके बाद में आप ओरिजिनल घड़ी में आप उसको टाइम को मिलान करके देखिएगा, ताकि आपको क्या दोस्तों अच्छे से समझ में आ सके। 10 और 11 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेगी, ठीक है ना, कब मिलेगी बताइएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। 5 व
6 बजे के बीच दोनों सुइयां समकोण पर कब होगी। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगी बिल्कुल आ गया समझ में। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फॉर डेली क्लासेस मेरे प्यारे दोस्तों, और बाकी आपका गणित का टॉपिक है जो कि समाप्त हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट वो बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। और कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे प्यारे दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप जरूर फॉलो करें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपको बिल्कुल मैसेज करके आप पूछ सकते हो। निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।